हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखो, कल हमने बात की थी इंडोल की। इंडोल की लगभग सारी जो रिएक्शन बताने लायक थी वो मैंने बता दी। उसके अलावा भी कुछ रिएक्शन है, जैसे राइमाटिमान अभिक्रिया और गाटरमान संश्लेषण और सल्फोनीकरण वगैरह बहुत सारी रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन कब तक रिएक्शन बताई जाए, सारी एक जैसी है, बस उसमें क्या है, जो समूह जुड़ रहा है वो अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए बताने से कोई फायदा तो है नहीं। इसके अलावा इंडोल की संरचना है, उसमें भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आपको हो तो आप बता देना, मैं देख लूँगा। अब आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। नए टॉपिक का नाम क्या है? क्यूनोलीन। क्यूनोलीन, क्यूनोलीन। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ है। देखो, जैसे हमारे पास 5 मेंबर कंडेंस रिंग थी ना, ऐसे 6 मेंबर कंडेंस रिंग है। जैसे हमारे पास वहां पे क्या था, बेंजीन था, और बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ था, पायरोल जुड़ा हुआ था। बेंजीन के साथ पायरोल जुड़ा हुआ था। यहाँ पे बेंजीन के साथ कुछ इस तरीके से पिरिडीन जुड़ा हुआ है। कुछ इस तरीके से पिरिडीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, क्यूनोलीन होता है। क्या होता है बच्चों? क्यूनोलीन होता है। अब देखो, इसका नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा आपको। आजकल ये बड़ी चर्चा में है। क्यों? ये इसका जो उपयोग है वो मलेरिया की दवाइयों में, मलेरिया की मेडिसिन में लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? उसमें प्रयोग होता है ये क्लोनोलिन। और आजकल आपको पता है, कोरोना की दवाई के लिए भी मलेरिया की दवाई काम में आ रही है, कोरोना के इलाज के लिए। नाम सुना होगा ना, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, तो वो इसी से ही बन रही है, क्लोनोलिन से ही बन रही है। ठीक है, इससे ही बनती है, उसमें ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये कंपाउंड पाया जाता है। तो इसके बारे में ही हमको पढ़ना है। अब ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? ये कोलतार में पाया जाता है, अस्थि तेलों में पाया जाता है, बोन ऑयल, जानवरों की हड्डी होती है ना, उनसे ये निकलता है। और भी बहुत जगह पाया जाता है जहाँ से ये मिलता है। ठीक है, और इसको संश्लेषित कैसे किया जाता है वो हमको बात करनी है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे 3 चीज़ें तो पढ़नी पड़ेगी। एक तो इसको बनाने की विधि, ठीक है, उसके बाद इसके भौतिक गुण, और लास्ट एंड फाइनल रासायनिक गुण। 3 चीज़ें तो हमको पढ़नी है हर यौगिक के लिए, हर कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो आज सारा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आज हम इसको बनाने की विधि पढ़ेंगे। जो भी हो सकती है, जितनी भी हो सकती है वो पढ़ेंगे, और जो बाकी रह जाएगी वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप एक काम कीजिए, अपने पेन पेंसिल निकाल लीजिए, और जो लोग अपने भाई बहनों को पीट रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, उनको आराम से खेलने दीजिए, और अपने नोट्स खुद बनाइए। और जो चूहा वूहा खा रहे हैं वो बंद कीजिए, और यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अब जो क्यूनोलिन बनाने की विधि की बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले जो विधि देख रहे हैं वो है हमारे पास स्ट्रोप संश्लेषण। क्या? स्ट्रोप संश्लेषण। ठीक है, इसकी विधि भी बताऊंगा, क्रिया विधि भी बताऊंगा। हमारे पास क्या है, एनिलिन है, थोड़ा छोटा बनाऊंगा मैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, एनिलिन है। ठीक है, एनिलिन की अभिक्रिया मैंने करवाई ग्लिसरॉल से। किससे करवाई? ग्लिसरॉल से। ये हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल है, CH2OH, CHOS, CH2OH। किसकी प्रेजेंस में करवाई? यहाँ पे हमने लिया, एक तो लिया हमने नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, एक मैंने लिया FeSO4। ठीक है, एक मैंने लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, और इन सबको मिला के गर्म कर दिया। इनकी प्रेजेंस में करवाई, और इन सबको मिला के गर्म कर दिया। तो जब हमने गर्म कर दिया तो हमें क्या मिला बच्चों? हमें क्या मिला? हमें मिला क्यूनोलीन। क्या मिला? क्यूनोलीन मिला। ठीक है, देख सकते हो आप,
यहाँ पे एक रिंग बन गई, ठीक है। यहाँ 3 कार्बन थे, 1 2 3, तो ये 1 2 3 यहाँ पे कार्बन जुड़ गए हैं इस तरीके से। लेकिन ये क्रियाविधि हुई कैसे, ये हुआ कैसे, वो मेन बात है, वो हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं, ध्यान से देखना, समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो ग्लिसरॉल की बात कर रहे हैं, ग्लिसरॉल सीधा ही इसके साथ नहीं जुड़ पाता है, सीधा ही इसके साथ नहीं जुड़ पाता है। ग्लिसरॉल को पहले हमें किस में चेंज करना पड़ता है, एक्रोलीन में चेंज करना पड़ता है बच्चों। किस में चेंज करना पड़ता है, एक्रोलीन। मैंने क्या किया, मैंने लिया ग्लिसरॉल लिया, मैंने क्या लिया, ग्लिसरॉल लिया, और इसको FeSO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करवा दिया, दिख रहा है ना। अब गर्म करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो इसका जो ये OH है, इसका जो OH है, इसमें से OH, इसमें से OH, ठीक है, और इसके हाइड्रोजन, इसमें से 2 हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें से OH, इसमें से OH, और इसमें से क्या, 2 हाइड्रोजन, ये क्या है, बाहर निकल गए। टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 3 4, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ 2H2, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, ठीक है। तो यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे निकल गए। तो हमारे पास क्या बचा, CHO बचा ना। उसके बाद यहाँ क्या बचा, CH, ठीक है, और यहाँ क्या बचा, CH2, ठीक है, ये निकल गए। अब यहाँ पे कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, यहाँ पे भी कार्बन ने 2, यहाँ 3 बना रखे हैं, और यहाँ पे भी 3 बना रखे हैं, 4 चाहिए, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे जो हीरो है, एक मिनट पंखा बंद कर देता हूँ मैं, क्योंकि इसकी डिस्टर्बेंस आपको ही होगी, मुझे नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे जो हीरो है, जिसका मेन रोल है किसका, एनिलीन का, जिसका मेन रोल है एनिलीन का, उसको हम पिक्चर में लेकर आते हैं, उसको हम कहाँ लेके आते हैं, पिक्चर में लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एनिलीन को फ्रेम में ले आया, ये हमारे पास क्या है, NH2, ठीक है। अब मैंने इसकी अभिक्रिया किससे करवाई, इससे करवाई, ये क्या है, एक्रोलीन, क्या है बच्चों, एक्रोलीन। एक्रोलीन की अभिक्रिया मैंने इससे करवाई, तो यहाँ देखिए CH2 CH और CH, मैं ऐसे बना देता हूँ, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये जब कार्बन के पास गया, कार्बन के पास आपको पता है इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड बना रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये नाइट्रोजन को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। लेकिन कार्बन को क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन कार्बन को क्या करना पड़ेगा, अपना पहले वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस वाले कार्बन को फिर क्या करना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा बच्चों, करना पड़ेगा, जरूरी है। अब यहाँ देखिए कितनी मज़ेदार चीज़ हो रही है, कितनी शानदार चीज़ हो रही है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो कार्बन से जुड़ चुका है बच्चों, CH2, देखो कुछ कुछ हमारे पास रिंग बनने लग गई है, कुछ कुछ हमारे पास रिंग बनने लग गई है, कुछ कुछ हमारे पास रिंग बन चुकी है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया ना, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो कुछ कुछ रिंग बनने लग गई है, शुरुआत में बनने लग गई है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। अब लेकिन देखो नाइट्रोजन पे यहाँ क्या है, प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन पे क्या है, प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन को अपना प्लस चार्ज हटाना पड़ेगा बच्चों, नाइट्रोजन को अपना प्लस चार्ज हटाना पड़ेगा, ठीक है। और नाइट्रोजन को अगर अपना प्लस चार्ज हटाएगा,
नाइट्रोजन अपना प्लस चार्ज हटाएगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक H प्लस आयन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, NH। ठीक है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर देखो, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है। अगर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, अगर हम क्या करें, ये वाला बॉन्ड तोड़, ऑक्सीजन के ये जो हाइड्रोजन निकला था वो इससे जोड़ दें तो इसका माइनस चार्ज क्या है, हट जाएगा। माइनस को किसकी जरूरत होती है, प्लस की, तो ये क्या है, हट जाएगा। तो अब हुआ क्या, समझ में आ रहा है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा, यहाँ जुड़ गया। ठीक है, H प्लस इस तरीके से मान सकते हैं आप, है ना। इसकी कोई जो मैकेनिज्म है वो निश्चित नहीं है, पहले कह रहा हूँ मैं, इसकी क्रियाविधि कोई निश्चित नहीं है। बुक में जो दी गई है वो भी ऐसी दी गई है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ इसकी क्रियाविधि। अब देखो हमारे पास हुआ क्या, ये OH हो गया। अब देखो ये यहाँ पे रिंग बनने की कोशिश होगी। रिंग बनने की कोशिश में क्या होगा, यहाँ पे आपको पता ही है हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो एक हाइड्रोजन को हटाने के लिए यहाँ पे इसको जोड़ना पड़ेगा। किसको जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। ये जुड़ेगा जब भी हमारे पास ये काम होगा, नहीं तो हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास हुआ क्या, हमारे पास हुआ क्या, हमारे पास ये जो बेंजीन रिंग है एक तो, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, CH NH, बच्चों देखते जाना, CH2 CH2। देखो यहाँ से क्या है, आपको पता है ये बॉन्ड तभी बना होगा जब यहाँ से हाइड्रोजन निकला होगा, तभी बना होगा ना। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड तभी बना होगा। ये अब क्या हुआ, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ये टूट गया, ये बॉन्ड है जो टूट गया। अब टूटने से क्या हुआ, जहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ से शिफ्ट होके एक हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, यहाँ से शिफ्ट होके एक हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, ये OH ऐसा का ऐसा, समझ रहे हो ना आप, ये हाइड्रोजन एक शिफ्ट होके यहाँ आ गया। ठीक है, अब आगे की बात देखते हैं। अब आगे हुआ क्या, आगे क्या हुआ, आगे एक सिंपल सा काम हमको करना है, एक हमको सिंपल सा काम करना है क्यूनोलिन बनाने के लिए। क्या करते हैं, देखो यहाँ से जो ये OH है, यहाँ से जो OH है वो इस वाले हाइड्रोजन के साथ क्या है, H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, वो विलोपन अभिक्रिया पढ़ी होगी ना, विलोपन अभिक्रिया में क्या पढ़ा था, यौगिक के पास वाले, जिससे समूह जुड़ा हुआ है उसके पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाता है, तो OH और H2O निकल जाएगा, तो H2O हमारे पास निकल गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, ये CH और यहाँ पे भी क्या बचा, CH बचा। ठीक है, आपस में ये क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये हमारे पास H2 निकल गया, OH और इसके पास से H। ठीक है, देखो बिल्कुल हमारे पास रिंग बन के तैयार हो चुकी है। बस इसमें एक सिंपल सा काम और करना है। क्या काम करना है, इसमें एक सिंपल सा काम ये करना है कि यहाँ पर हमको क्या करना है कि यहाँ पर और एक डबल बॉन्ड लाना है, ये हाइड्रोजन हटाना है और ये हाइड्रोजन हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन हटाने के लिए, हाइड्रोजन जोड़ने के लिए तो हम अपचयन करते हैं, और हाइड्रोजन हटाने के लिए क्या करते हैं, हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ,
C6H5NO2, और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, हमने इसका करवा दिया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से क्या हुआ, ये वाला हाइड्रोजन और इसके साथ वाला ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये जो हमारी स्ट्रक्चर है वो बन जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यूनोलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, क्यूनोलीन। देख लिया। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे की बात हम करते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रोक संश्लेषण हो गया। मैंने आपको पूरी मैकेनिज्म बताई है, पूरी क्रियाविधि बताई है। अब हम आगे की बात करते हैं। एक विधि और है हमारे पास, क्या है, फ्रेड-लैंडर संश्लेषण। फ्रेड-लैंडर संश्लेषण, अब ये क्या चीज है। ठीक है, फ्रेड-लैंडर संश्लेषण क्या है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये इस तरीके का कोई कंपाउंड है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास एमिनो समूह जुड़ा हुआ है और एल्डिहाइड, एमिनो बेंजीएल्डिहाइड टाइप का कुछ समूह है। हम क्या करते हैं, एसिटैल्डिहाइड लेते हैं, CH3CHO लेते हैं। ठीक है, और बेस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। किसी तनु क्षार की उपस्थिति में, डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। तो हमारे पास होता क्या है, हमको मिल जाता है जो हमको चाहिए। क्या चीज बच्चों, ये क्यूनोलीन। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनता है, क्यूनोलीन बनता है। ठीक है, तो इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं। क्रियाविधि में क्या है हमारे पास, ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग से हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, NH2, ये हमारा हीरो है, इसके साथ जुड़ा हुआ है CHO। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, एसिटैल्डिहाइड है, ज़्यादा हार्ड मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड OH और CH3। यहाँ पे देखो ये H2 और ये ऑक्सीजन क्या बाहर निकल जाते हैं H2O के रूप में, वाटर मॉलिक्यूल के रूप में। समझ में आ रहा है ना। और इसके बाद आगे होता क्या है, इसके बाद आगे होता ये है, कि यहाँ पर H2O निकलने के बाद नाइट्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेते हैं। यही चाहिए हमको, तो यही चाहिए, इसके अलावा हमको और क्या चाहिए। इससे H जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CHO। ठीक है, अब आगे होता क्या है, आगे सिंपल सा काम होता है। ये जो CH3 है, इसके एक हाइड्रोजन, यानी कि इसका एक जो हाइड्रोजन है वो किस पे चला जाता है, वो CHO पे चला जाता है। वो किस पे चला जाता है बच्चों, CHO पे चला जाता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास क्या बन जाता है, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये रिंग बन गई। ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन किस पे चला जाता है, इस पे चला जाता है OH। ठीक है, और ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक है, अब होता क्या है, अब होता क्या है बच्चों, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना, आप चाहो तो जोड़ सकते हो। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ से भी एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। कैसे निकल जाता है, ये OH और यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है CH2 वाला, तो वो H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है,
तो H2O के रूप में बाहर अगर निकल जाएंगे हमारे पास, तो ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बचेगा, CH बचेगा खाली, C और H, और यहाँ पे भी CH, वो आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। और हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, क्विनोलिन। क्या मिल जाएगा बच्चों, क्विनोलिन, जो हमको चाहिए था। ठीक है, क्विनोलिन जो हमको चाहिए था। ये हमारे पास क्या हो गई, दो विधियाँ हो गई। ठीक है, बाकी की विधियाँ देखो, आज की क्लास भी बहुत लंबी हो चुकी है और आप थोड़े से हो सकता है बोर भी हो गए हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो बाकी की जो विधियाँ है वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अभी तो इसमें 3-4 विधियाँ और रह रही हैं, अगर आपको पढ़नी है ध्यान से तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में मिलते हैं। बाकी अभी